हमारे पास क्वेश्चन 4 है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल थ्रू विच द एक्सिस रोटेटेड सो द प्रोडक्ट टर्म जो है वो रिमूव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, आल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हम रोटेशन एक्सिस लिख लेते हैं, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई किसके बराबर होता है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो हमने ये रोटेशन एक्सिस की जनरल लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, 2 बाहर ले लेंगे, इसी तरह एक्स वाई की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो ये हमने एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। अब हम इसको क्या करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ब्रैकेट्स ओपन कर ली, तो अब हमारे पास जो टर्म्स हैं हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाली जितनी टर्म्स थी उनको अलग करके लिख लिया। यहाँ पर हम ओपन कर लें तो क्या आ जाएगा, एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x वाई कॉस थीटा साइन थीटा। इसी तरह बाकी टर्म्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अलग लिख दी, और इसी तरह एक्स वाई वाली अलग लिख दी, और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स अलग लिख दी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। स्टेप में हमने ये किया। अब हमने क्या, हमें गिवन कंडीशन थी कि प्रोडक्ट टर्म जो है एक्स वाई इज रिमूव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है उसमें से ये रिमूव हो जाएगी, तो यानी ये वाली टर्म जो है वो इक्वल टू 0 होगी। तो इसको मैं इक्वेट कर देती हूँ 0 के बराबर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, और कौन सी टर्म है, प्लस 20 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेट कर दिया 0 के बराबर। अब इसको हम कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये आ जाएगी -6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो अब मैं कहती हूँ डिवाइड कर देती हूँ -2 कॉस स्क्वायर थीटा से, तो मेरी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा -3 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, माइनस डिवाइड कर दिया -2 कॉस स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हमने यहाँ से रूट्स निकालने हैं, यानी tan थीटा की वैल्यूज़। तो यहाँ से मैं यूज़ कर लेती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, a क्या है 3, b क्या है -8 और c क्या है -3। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है, tan थीटा की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 3 और -1/3, क्योंकि हमारे पास tan थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। रोटेशन एक्सिस का हमने पढ़ा था कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 90 तक है, तो जो वैल्यू यूज़ होगी वो सिर्फ 3 होगी। तो tan थीटा यहाँ से 3 आ गया है। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से मेरे पास परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी 3 और बेस क्या आ जाएगी 1। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया, देख सकते हैं आप 10 आ गया। फिर हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसी तरह कॉस थीटा निकाल लिया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये वाली वैल्यूज जो हैं हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें पुट कर देनी है, यानी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी एक्स की, एक्स वाली यहाँ पर हमने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो हमारे पास स्मॉल एक्स ये जो है इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हमने क्या करनी है, पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और हमने क्या किया ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, हमने क्या किया इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई है। तो हमारे पास जो है इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड हो गई थी, रोटेशन ऑफ एक्सिस यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।